दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी के फॉर्म के बाद उसमें 2 या 3 दिन की करेक्शन की प्रोसेस आती है, जिसमें आप लोगों को मौका दिया जाता है, यानी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है कि वो अपने फॉर्म में जो भी डिटेल में मिस्टेक वगैरह हो गई है फॉर्म को फिल करते टाइम उसमें करेक्शन वगैरह कर लें। तो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए क्या रहता है कि आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना है और वहां पर लॉग इन कर लेना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर लॉग इन करके करेक्शन करने की कोशिश करते हैं जिनके फॉर्म में पहले से कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होती है। तो लॉगिन करने के बाद जब वो वहां पर करेक्शन वाली लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद उनको ध्यान में आता है या फिर वो देखते हैं कि भैया डिटेल में कोई मिस्टेक तो हुई नहीं है। अब उसके बाद वहां पर फॉर्म पेंडिंग वगैरह दिखाने लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको नजर आता है। जैसे ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैं एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हो, यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद और कैप्चा डालने के बाद। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेंट के फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब उसने अपने फॉर्म को फिल किया था तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है उसकी डिटेल्स वगैरह, जहाँ पर सक्सेस लिख कर आ रहा है और प्रिंट वो कर सकता है अपने इस फॉर्म को। उसके बाद वहाँ पर करेक्शन वाले ऑप्शन पे उसने क्लिक किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 लिख कर आने लगता है जब वो करेक्शन करने की कोशिश करता है तब, और यहाँ पर पेंडिंग लिख कर आ रहा है क्योंकि उसने जब फॉर्म को खोल के देखा तो वहां पर उसको ज्यादातर सभी डिटेल्स सही लगी, फिर उसने छोड़ दिया वहां पर फॉर्म को। अब इसके बाद कैंडिडेट मुझसे ये पूछ रहा था कि भैया इसमें जैसे मैंने पेंडिंग में छोड़ दिया है तो क्या मेरा पुराना वाला फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्या ये वाला फॉर्म मुझे सबमिट करना पड़ेगा, मतलब क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों इसमें रिजेक्ट तो एक फॉर्म होगा, अब कौन सा होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके फॉर्म में हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आप कर सकते हैं, या फिर मैं खुद वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जितने भी फॉर्म आते हैं उसमें करेक्शन वगैरह कैसे आपको करना है, साथ में और भी कई फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपको नजर आ रहा है जो सेकंड फॉर्म में पेंडिंग लिख कर आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है, यानी कि जो कैंडिडेट ने करेक्शन किया है तो ये वाला फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स वगैरह लिख कर आ जाएंगे। अब तो सबमिट करने की डेट भी खत्म हो चुकी है तो अब सबमिट हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पर जो पहला वाला फॉर्म है जिसमें सक्सेस लिख कर आ रहा है दोस्तों, यही यहाँ पर मान किया जाएगा। कैंडिडेट के मन में ये चलता रहता है कि ये भैया कि ये पहला वाला मेरा फॉर्म जो यहाँ पर सही था वो रिजेक्ट ना हो जाए क्योंकि मैंने करेक्शन वाली लिंक पर क्लिक कर दिया था, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। एसएससी में क्या रहता है, जो कैंडिडेट पहले फॉर्म फिल करता है वो यहाँ पर मान किया जाता है। अगर कैंडिडेट करेक्शन वाली लिंक पर क्लिक भी कर देता है किसी भी फॉर्म में, मतलब एसएससी के किसी भी फॉर्म में, तो करेक्शन की जो पेमेंट फीस रहती है जब तक वो कैंडिडेट वो फीस पेमेंट नहीं करता तब तक वो करेक्शन नहीं माना जाता, तब तक वो पुराना वाला फॉर्म ही मान किया जाएगा। और एक बार जब कैंडिडेट करेक्शन की फीस पेमेंट कर देता है उसके बाद वो नया वाला जो फॉर्म होगा, भले ही उसमें नए वाले फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर करेक्ट हो गया हो, तो नया वाला फॉर्म ही मान किया जाएगा, पुराना वाला फॉर्म उसी टाइम कैंसिल हो जाएगा अगर कैंडिडेट ने फीस पेमेंट कर दी है। और यहाँ पर एक मौका और दिया जाता है, अगर आपको लगता है भैया सेकंड टाइम करेक्शन, मतलब आपने जो करेक्शन किया है उसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है या फिर रह गई है, उसको आप दोबारा से एक और बार करेक्शन फीस देकर 500 रुपये पेमेंट करके फिर से करेक्शन कर सकते हैं। और अगर इसमें भी अगर आपने पेमेंट वगैरह नहीं की तो आपका पुराना वाला फॉर्म, यानी कि जो आपने करेक्शन कर लिया है वो वाला फॉर्म मान किया जाएगा। अगर आपने वो 500 रुपये फीस पेमेंट नहीं की है, करेक्शन फीस पेमेंट नहीं की है, अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है तो आपका नया वाला फॉर्म ही मान किया जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी करेक्शन की, जो समस्या वगैरह लोगों को आती है उससे रिलेटेड। अब मुझे लगता है कई सारे लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह मिल गया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके मन में कोई और क्वेश्चन चल रहा है करेक्शन से रिलेटेड या फिर किसी भी दूसरी समस्या से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने के। और हाँ दोस्तों, आप खुद ही अपने मोबाइल या फिर पीसी की मदद से किसी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियोस तो रेगुलरली मेरे चैनल पर आती रहेंगी कैसे फॉर्म को फिल करना है मोबाइल या फिर पीसी की मदद से। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है, लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे onlineboost.in सर्च कर सकते हैं। मोबाइल और पीसी फ्रेंडली वेबसाइट है, यानी कि मोबाइल या फिर पीसी में आप बड़े आराम से इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है, काफी सारे यहाँ पर फ्री टूल्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि अगर आपको फोटो पे नाम डेट डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं, किसी भी दूसरे कलर की बैकग्राउंड की फोटो उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना है तो इस टूल से बदल सकते हैं, अगर फोटो धुंधली है उसको बिल्कुल क्लियर करना है इस टूल से कर सकते हैं। एसएससी में फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से फोटो अपलोड हो जाएगी। सिग्नेचर अपलोड करने है एसएससी किसी भी फॉर्म में जिसमें कुछ ना कुछ एरर देता ही रहता है, तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से हो जाएंगे सिग्नेचर अपलोड। और भी दोस्तों काफी सारे यहाँ पर फ्री टूल्स मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इस वेबसाइट का आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं।